नमस्कार दोस्तों, मैं सभी का स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस पे ऐसी कौन सी चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में बनी रहती है, हमारी खाली झोली भर जाती है, हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। माता रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। धनतेरस का त्यौहार आ गया है। मान्यता के मुताबिक इस शुभ दिन पर लक्ष्मी माँ घर आती है और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। दीपावली से पहले धनतेरस का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस की पूजा कैसे करें? धनतेरस के दिन घर की सफाई कर सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन लें। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश का आगमन और पूजा करें। फिर विधि से धनवंतरी देवी की पूजा करें। इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजन के दौरान देवी देवताओं को फूल, अक्षत, दीप, भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की आरती करें और प्रसाद सभी में बांट दें। इसके अलावा शाम के समय प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर दिए जलाएं और धनवंतरी देवी, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश से सुख समृद्धि की कामना करें। धनतेरस पर 13 दिया जलाने की प्रथा है। कुछों को निकटम मंदिर में तथा कुछों को घर के विभिन्न भागों में रखा जाता है ताकि बुरी आत्माओं और ऊर्जाओं को घर से दूर रखा जा सके। धनतेरस को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ व फलदायी होता है। हालांकि ज़्यादातर लोगों को सोना चांदी खरीदना तो याद रहता है, लेकिन कई ज़रूरी चीज़ें खरीदना भूल जाते हैं। अगर आप अभी तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि आपको इस धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए, तो आपको एक बार इस लिस्ट पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इन 3 चीज़ों को ज़रूर खरीदना चाहिए। नंबर 1, सोना या चांदी खरीदना। अगर आप सोना या चांदी खरीदने के समर्थ रखते हैं तो ज़रूर खरीदिए, लेकिन अगर आप सोने चांदी के आभूषण नहीं खरीद सकते तो फिर आप छोटा चम्मच भी खरीद सकते हैं, लेकिन इस चम्मच को अपनी बरकत समझकर नियमित तौर पर पूजा में शामिल करें। इससे आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। नंबर 2, अधिकतर लोगों को धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने के बारे में तो पता होता है, लेकिन यह नहीं मालूम होता कि इस दिन धनिये के बीज खरीदने की परंपरा भी है। इस दिन धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। लक्ष्मी पूजन के समय धनिये के बीज लक्ष्मी माँ को चढ़ाएं और पूजा के बाद किसी बर्तन या बगीचे में धनिये के बीज बो दें। कुछ बीज गोमती चक्र के साथ अपनी तिजोरी में भी रख लें। धनतेरस के दिन शादीशुदा महिलाओं को 16 श्रृंगार का तोहफा देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी सिंदूर के साथ देना भी अच्छा माना जाता है। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आपकी जान पहचान में कोई शादीशुदा महिला नहीं है तो आप किसी कुंवारी लड़की को भी गिफ्ट दे सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, धनतेरस पर झाड़ू भी खरीदना चाहिए। झाड़ू खरीदने का संकेत यह है कि आप अपने घर से गरीबी को हटा रहे हैं। धनतेरस के दिन अपने व्यवसाय से जुड़ी कोई चीज़ भी ज़रूर खरीदनी चाहिए। इससे आपको साल भर व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती रहेगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। आप इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, सोना चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं।
अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्ति और तस्वीरों को खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों की खरीदारी धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। अब हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना शुभ होता है। दिवाली के दिन इस यंत्रों को विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इससे भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दीपक। दिवाली प्रकाश का त्यौहार है। इस दिन दियो यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यम दीप प्रज्वलित किया जाता है। आप इस दिन दीपक खरीदकर यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक खरीद लें। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नमक। नमक इस पर्व पर खरीदने जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीज़ों में से एक है। नमक कोई भी खरीदने से अपने घर में सुख समृद्धि का आगमन कर सकता है। तो अगर हम चाहें तो नमक भी हम इस दिन खरीद सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने की विशेष महत्व होता है। इसलिए आप धनतेरस पर सोने चांदी के सिक्के खरीदकर घर में ला सकते हैं। इन्हें भी दीपावली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन वस्तुओं की खरीदारी निश्चित रूप से आपके लिए धनतेरस पर्व का अत्यधिक मंगलकारी बनाएगी। लेकिन इस दिन जो कुछ भी खरीदें उसे सच्चे मन और अपने सामर्थ्य से ही खरीदें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि धनतेरस की पूजा कैसे की जाती है, धनतेरस पर हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खरीदनी बहुत शुभ होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो पे। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ।